जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आर्ट एंड कल्चर, जो अपने इंडिया का आर्ट और कल्चर है उसके हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके मोस्टली हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना है और आपको बताना है कि आपको लेक्चर आखिरी तक कैसा लगा। आपके किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आजकल ये ट्रेंड देखा गया है कि 1-2 साल से आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे SSC-GD हो, चाहे आपका UPSC हो, चाहे NDA हो, चाहे CDS हो। इन सब में क्या कर रहे हैं कि आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछने की जो क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप लोगों को करना क्या है, ये जितने भी क्वेश्चन हम अभी तक इसकी सीरीज में करेंगे आप लोगों को इसको लाइन से देखना है, फॉलो करना है। आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन लिए हुए हैं? टोटल 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आखिरी तक आप जब इसको देखोगे तो आपके समझ लो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के और कुछ जिनकी संभावना आने की है वो हैं। तो आपको अंत तक इस लेक्चर में बने रहना है और जिसको भी अच्छा लगे अपना पढ़ाने का तरीका वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक आंसर सही होगा, यही तरीका होता है हर गवर्नमेंट एग्जाम का ना, जो वनडे होते हैं। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के स्टेट में कौन सा आपका क्लासिकल डांस फॉर्म क्या कहते हैं ओरिजिनेट हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या ओडिसी। तो उड़ीसा से समझ में आराम से आ रहा है, ये तो आप देख सकते हो कि कौन होगा, ओडिसी होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका पहले का क्या हुआ आपका, कुचिपुड़ी यानी कि ओडिसी। इसके बाद है आपका द फेमस सन टेम्पल कोणार्क इज डेडिकेटेड टू विच हिंदू डिटी। किस हिंदू भगवान को आपका ये कोणार्क टेम्पल जो है द फेमस सन टेम्पल है? तो हमारे लॉर्ड सूर्य को आप लिखोगे। सन टेम्पल वैसा समझ गए होगे कि हिंदी में उसको सूर्य ही कहेंगे, तो लॉर्ड सूर्य यानी कि भगवान सूर्य। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फेमस आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल का जो फेमस आर्किटेक्ट है, वास्तुकार है, वो कौन था? तो वो शाहजहां था। अब भले किसी और ने बनाया हो लेकिन जहां यहाँ नाम आएगा तो आप शाहजहां ही का नाम करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल अटायर फॉर मेन इन केरला नोन एज। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला है धोती, लुंगी, फिरान या फिर मुंडू। तो आपको याद रखना, अगर केरल की बात आ जाए, लुंगी आपका तमिलनाडु का है, अगर केरल की बात आ जाए तो आपका होगा मुंडू। क्या होगा? मुंडू, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह दिया है द एलोरा केव्स नोन फॉर रॉक कट आर्किटेक्चर टेक्चर ना आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है आपके जो एलोरा अजंता एलोरा केव्स हैं? तो एलोरा केव्स कहाँ पर आपकी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, सभी को याद रखना, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। 4 ऑप्शन और है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। तो इसमें आपका कौन सही है? मध्य प्रदेश, याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद अ बो, ठीक है। ये आपको बताना, बो यानी इसको तीर कहते हैं, ठीक है, उससे बजाया जाता है या फिर एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर से बजाया जाता है। 4 ऑप्शन है, तबला, सरोद, सितार या वायलिन। तो इसका आप लोगों को याद रखना है क्या होगा? वायलिन। वायलिन जो होता है उसको हम लोग किससे बजाते हैं? सबको याद रखना है, वायलिन जो होता है उसको हम लोग तीर से बजाते हैं, याद रखना है, ठीक, बिल्कुल। इसके बाद आपसे पूछ लिया है द फेमस फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात या फिर आपका राजस्थान। 4 ऑप्शन है। तो सब जानते हैं कि ये कहाँ का है, ये आपका उड़ीसा का है ना। रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा इसको कहते हैं, वो आपका जगन्नाथपुरी कहाँ? उड़ीसा का सबसे फेमस फेस्टिवल है, याद रखना सभी को, उड़ीसा, ठीक है। अब आपसे पूछा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। सत्यजीत रे फर्स्ट ऑप्शन है, दादा साहब फाल्के है ना सेकंड, या राज कपूर या फिर गुरुदत्त, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे सत्यजीत रे हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर मिल चुका है। दादा साहब फाल्के आप जानते हो, इन्होंने बहुत नाम किया है अपनी फिल्म जगत में। राज कपूर को आप सब लोग जानते होंगे। तो सब ये बड़े बड़े नाम दिए, लेकिन जो फादर कहा जाता है वो कौन है आपका? दादा साहब फाल्के, ठीक है। इसके बाद क्या है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ मणिपुर। मणिपुर का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म क्या है? यहाँ तो 4 ऑप्शन में देखने से पता चल रहा है कि एक ही हो सकता है, वो है मणिपुरी। मणिपुर का मणिपुरी, आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका
द कोंकण एंड वर्ली आर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। जो कोंकण है और जो वर्ली हैं ये आपके कहाँ से निकले हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, ये आपका महाराष्ट्र होगा, ठीक है, ये आपका कहाँ होगा, महाराष्ट्र होगा। द कोंकण एंड वर्ली ये फेमस ट्रेडिशनल आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, याद रखना है, ठीक है, क्या, कोंकण और वर्ली आर्ट फॉर्म है। कल्चर भी लिया है, आर्ट भी लिया, तो ये आर्ट है कोंकण एंड वर्ली। ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। अब आपसे पूछ लिया है हु इज नोन फॉर द रिवाइवल ऑफ कुचिपुड़ी डांस, है ना, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को किसने रिवाइवल किया था। इसमें लिखा है रुक्मिणी देवी अरुणदले, केलुचरण मोहापात्रा, बिरजू महाराज, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो सब याद रखेंगे कौन है, रुक्मिणी देवी अरुणदले ना, ये है, याद रखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका ये आ गया, द कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय विच रूलर। किसने जो है आपका कुतुब मीनार बनाया था, अकबर, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शाहजहां। तो सब याद रखेंगे किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसमें लेकिन ये थोड़ा सा भी डिबेट भी इस समय है ना, कि मतलब ये पक्का है कि ये इन्हीं शासक ने बनाया था, ये किसी हिंदू राजा ने बनाया था ना, जैसे आपका ध्रुव स्तंभ भी बहुत लोग इसको कहते हैं। तो याद रखना, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में रहती है ना वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं विवादित नाम कौन सा इस समय चल रहा है, तो आप उसको भी याद रखना। जो करंट में होती है वो चीज़ें ज़्यादातर इस समय पूछी जा रही हैं एग्जाम्स में। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है हु वाज द रिनोव्ड पेंटर एसोसिएटेड विद द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, तो ये आपके कौन थे, रिन्यूव्ड पेंटर एसोसिएटेड विद बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से आपके एक ही जुड़े थे, याद रखना, अभिंद्रनाथ टैगोर। कौन, अभिंद्रनाथ टैगोर। द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कथकली, द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कथकली ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। कथकली भाई सब जानते होंगे, आपका ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, यानी कि आपका शास्त्रीय नृत्य, ये भी याद रखना, कहाँ का है, तमिलनाडु का कथकली, ठीक है। बाकी केरल का आप सब लोग जानते हो, कर्नाटक का भी सबको पता होगा, आंध्र प्रदेश का भी, केरल का, ठीक है। विच रिवर इज ऑफन रिफर्ड एज द गंगा ऑफ द साउथ, है ना, ये गोदावरी है, कावेरी है, यमुना है या ब्रह्मपुत्र है। तो सभी को याद रखना है कौन है आपकी, कावेरी। जो साउथ की गंगा जिसको कहा जाता है वो आपकी है कावेरी, याद रखना है, ठीक है, कौन, कावेरी। अब इसमें है द फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर MS सुब्बुलक्ष्मी वाज नोन फॉर हर एक्सपर्टीज इन विच जेनर ऑफ म्यूजिक। हिंदुस्तानी, अच्छा देखना, हिंदुस्तानी क्लासिकल, कार्नेटिक क्लासिकल, फोल्क म्यूजिक या फिर आपकी गजल्स। तो सब याद रखेंगे कौन सा म्यूजिक होता था, कार्नेटिक क्लासिकल, याद रखना, कार्नेटिक क्लासिकल, सभी को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें लिखा है हु इज नोन फॉर द कंपोजिशन ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो सब याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन है वैसे तो पहले आप अपने गेस करना, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू या फिर आपका सुब्रमण्यम भारती। तो इसका जो सबसे बड़ा है वही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद आपसे पूछा है द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। तो भरतनाट्यम कहाँ का, ये आप लोगों को बताना है। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, ये एक आपका है तमिलनाडु का, ठीक, याद रखना, कहाँ का, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। एक पहले था वो क्या चीज़ थी, एक मिनट, कथकली, हाँ कथकली केरल की थी, ये आपका तमिलनाडु, ठीक है। कथक जो है वो आपके नॉर्थ का कहा जाता है या फिर यूपी का, वैसे नॉर्थ ज़्यादा सही है। इसमें लिखा है विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलोबरेट फुट वर्क एंड इंट्रिकेट फेशियल एक्सप्रेशन। तो ये कौन सा है आपका बताना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, कथक ही है, कौन, कथक, याद रखना है। कथक कहाँ से, नॉर्थ का माना जाता है एकमात्र क्लासिकल डांस फॉर्म। हु इज नोन एज द नाइट एंजल ऑफ इंडिया। नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सब याद रखेंगे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार या सरोजनी नायडू। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, हमेशा ऐसा आए नाइट एंजल तो सरोजनी नायडू को आपको लगा देना, ठीक है। द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। जो आपकी ये थी मधुबनी, ये कौन से स्टेट की थी, तो सब याद रखेंगे,
मधु यानी कि आपका मगध से याद रखना बिहार, बिहार की है, ठीक है, सब याद रखेंगे। अब इसमें है हु वाज द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ द संतूर एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो फेमस एक्सपोनेंट है, सबसे ज़्यादा जिन्होंने योगदान दिया है वो आपके कौन है ना, जाकिर हुसैन, देख लेना, फेमस एक्सपोनेंट ऑफ संतूर लिखा है तो जाकिर हुसैन, रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी या आपका पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा, सभी याद रखना कौन, पंडित शिव कुमार शर्मा। विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज अ ट्रेजिटाइज ऑन म्यूजिक एंड डांस एट्रीब्यूट टू भरत मुनि, कौन सा ऐसा है जो मतलब भरत मुनि के ऊपर ही पूरा है, ठीक है, उन्होंने उनके जो शास्त्रीय नृत्य की कलाएं वगैरह है जो भी हैं, या फिर जिसमें डांस की ज़्यादातर फॉर्म है, तो याद रखना नाट्य शास्त्र। नाट्य माने क्या आपका नाट्य जिसको कहते हैं, नाट्य माने नाचना ही होता है, ठीक है। अभी एक गाना भी आया था नाटू नाटू, तो उससे आप और समझ सकते हो याद रखने के लिए। द आर्ट ऑफ पटचित्र पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, पटचित्र आपका किससे रिलेटेड है ये आपको बताना, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपका उड़ीसा या ओडिशाई होगा ना, उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा है, सभी को याद रखना, ठीक है। वेस्ट बंगाल, राजस्थान बाकी भी थे, लेकिन इसमें उड़ीसा ही सबसे सही आंसर है। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द जयपुर घराना इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, तो इसमें क्या है आपका रविशंकर, अमीर खुसरो, तानसेन या जाकिर हुसैन, तो सब याद रखेंगे। इसका आंसर है आपका तानसेन। तानसेन जो तो उन्हीं ने कौन सा घराना खोजा था, जयपुर घराना, ठीक है, उन्हीं के मतलब उन्होंने नींव रखी थी। अब ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच मुगल इंपरर वाज अ पैट्रन ऑफ द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली, ये आप लोगों को बताना। तो इसका आंसर क्या होगा, शाहजहां। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है शाहजहां, इसी ने ज़्यादा ये सब चीज़ें बनवाई थी, ठीक है। वॉट इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ असम कार्ड, तो भाई जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है असम का उसको क्या कहते हैं, कथक, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी। तो भाई इनमें से कोई भी नहीं है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का आपका, तो कथक किसका है, मतलब बिहू है, आपके असम का कौन है, बिहू, याद रखना, ठीक है। अब इसमें लिखा है विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपको याद रखना, इसमें होगा सितार। सितार जो है वो आपका सितार जो है आपका वही क्या आपका किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट सितार सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब लोग आए हैं, ऐसा समझ सकते हो। द फेमस खजुराहो टेम्पल्स नोन फॉर देयर इंट्रिकेट इरोटिक कार्विंग्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, तो भाई सब लोग जानते हैं कि खजुराहो मंदिर जो काफ़ी फेमस है, उनकी जो आपके जो उसमें कार्विंग्स बनी है, ठीक, इरोटिक कार्विंग्स हैं, उनके लिए बहुत फेमस है ना, अनयूजुअल भी बहुत लोगों को लगेगा, लेकिन ये जो है मतलब ये बता सकता है कि उस समय के लोग की सोच जो कितनी एडवांस थी। ये चीज़ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या गुजरात, तो ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और बहुत लोग कहते हैं महाभारत के बाद की सब ज़्यादातर कार्विंग्स हैं। विच रिवर इज ऑफन रिफर्ड टू एज द गंगा ऑफ द साउथ इन इंडियन आर्किटेक्चर, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका तो अभी हम लोगों ने देखा क्या होगा, कावेरी, इसका कावेरी था, ठीक है, कावेरी था, ये आप लोगों को एकदम से याद रखना है, ठीक है। तो होप है सभी को आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, केवल 30 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। अब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना कि ऐसी और क्लास चाहिए। हमने इंग्लिश में देखो क्लास रखा, क्योंकि बहुत कम ही टीचर हैं जो आप लोगों को इंग्लिश वाले बच्चों को कोई पढ़ाते हैं ना, लेकिन हाँ हिंदी में भी बताया कि कोई बच्चा है जिसको मतलब इंग्लिश में देना तो है पेपर, लेकिन इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं समझ में आती, तो उसके लिए भी हमने लेक्चर को अच्छे से बाईलिंगुअल लैंग्वेज में रखा। तो जिनको अच्छा लगा हो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, अपने दोस्तों से शेयर भी करना है, और उन्हें भी दिखाना है कि मतलब ऐसे भी पढ़ाया जा रहा है कि मतलब आपको क्या कहते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस मिले, एमसीक्यूज मिले, वो भी इंग्लिश में पूरा, और अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया गया, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया। तो जिनको भी आप आज की क्लास अच्छी लगी उनको बस चैनल को शेयर करना, जिससे हम और आगे अच्छे वीडियोस डालने के लिए मोटिवेट रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।